गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री परिवार की एक बहन के जीवन के कुछ अनुभव। मैं जितने साल जी चुकी हूँ उससे अब कम साल मुझे जीना है, यह समझ आ गया। मुझमें यह परिवर्तन आया है। किसी प्रियजन की विदाई से अब मैं रोना छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी बारी है। उसी प्रकार अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, यह सोचना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा और मेरी संपत्ति को कोई छोड़ने या दान करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के पैसे, पावर और पोजीशन से अब मैं डरती नहीं हूँ। खुद के लिए अधिक समय निकालती हूँ। मान लिया है कि दुनिया मेरे कंधों पर टिकी नहीं है, मेरे बिना कुछ रुकने वाला नहीं है। बुजुर्गों और बच्चों की एक ही बात कितनी बार सुन लेती हूँ, कहने की आदत छोड़ दी है। गलत व्यक्ति के साथ बहस करने के बजाय मानसिक शांति बनाए रखना पसंद करती हूँ। लोगों के अच्छे काम या अच्छे विचारों की खुले दिल से प्रशंसा करती हूँ। ब्रांडेड कपड़ों, मोबाइल या अन्य किसी ब्रांडेड चीज़ से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना छोड़ दिया है। व्यक्तित्व विचारों से निखरता है, ब्रांडेड चीज़ों से नहीं, यह समझ गई हूँ। मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखती हूँ जो अपनी बुरी आदतों और जड़ मान्यताओं को मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करती। जब कोई मुझे जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ने की लिए चालें खेलता है तो मैं शांत रहकर उसे रास्ता दे देती हूँ। आखिरकार न तो मैं जीवन की प्रतिस्पर्धा हूँ, न ही मेरा कोई प्रतिद्वंदी है। 5 स्टार होटल में रहने के बजाय प्रकृति के करीब जाना पसंद करती हूँ। जंक फूड की बजाय बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी में संतोष पाती हूँ। अपने ऊपर हज़ारों रुपये खर्च करने के बजाय किसी ज़रूरतमंद के हाथ में 500 और 1000 रुपये देने का आनंद लेना सीख गई हूँ और हर किसी की मदद पहले भी करती थी और अब भी करती हूँ। गलत के सामने सही साबित करने के बजाय मौन रहना पसंद करने लगी हूँ। बोलने के बजाय चुप रहना पसंद करने लगी हूँ। खुद से प्यार करने लगी हूँ। मैं बस इस दुनिया की यात्री हूँ। मैं अपने साथ केवल वह प्रेम, आदर और मानवता ही ले जा सकूँगी जो मैंने बांटी है। मेरा शरीर मेरे माता पिता का दिया हुआ है। आत्मा परम कृपालु प्रकृति का दान है और नाम फाइबा का दिया हुआ है। जब मेरा अपना कुछ भी नहीं है तो लाभ हानि की क्या गणना। अपनी सभी प्रकार की कठिनाइयाँ या दुख लोगों को कहना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जो समझता है उसे कहना नहीं पड़ता और जिसे कहना पड़ता है वह समझता ही नहीं। हर पल को जीना सीख गई हूँ, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन बहुत अमूल्य है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये दिन भी बीत जाएंगे। आंतरिक आनंद के लिए मानव सेवा, जीव दया और प्रकृति की सेवा में डूब गई हूँ। मुझे समझ आ गया है कि अनंत का मार्ग इन्हीं से मिलता है।
बड़ी बड़ी खुशियों की इंतज़ार में नहीं रहती, इन छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेती रहती हूँ। देर से सही लेकिन समझ आ गया है, शायद मुझे जीना आ गया है। जय माँ गायत्री।